स्थैर्य रखना है। तो आज भी बाबा ने कुछ ऐसे ही भी बातें सुनाई कि बच्चे दुनिया में तुम कहाँ भी सफर पर जाते हो तो आजकल तो कोई नॉन एसी में जाना नहीं चाहते हैं ना, तो एयर कंडीशन की टिकट सभी लेते हैं। तो बाबा ने कहा ये पुरुषार्थी जीवन में भी जिस मार्ग को हमने बहुत दिल से अपनाया है, दिल से हमने बाबा को स्वीकार किया है और दिल से बाबा ने भी हमें अपना बनाया है, तो इसमें कभी ऊपर नीचे तो होगा ही। पर बाबा ने कहा पुरुषार्थ क्या करना है, हमें सतयुग में जाने के लिए एयर कंडीशन की टिकट लेना है और बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास टिकट लेना है। अपनी अवस्था को अचल अडूल बनाना है, ऐसी अवस्था बनाना है, ऐसे एयर कंडीशन का टिकट लेना है जो बाहर की गर्म हवा यानी माया की गर्म हवा बच्चों को ना लगे। तो बाबा हम बच्चों का कितना ध्यान रखता है। दूसरी बात बाबा ने बोला कि ये जो विनाश होगा, ये विनाश का दोष बाबा पर लगेगा ना बच्चों पर लगेगा। तो ना विनाश का दुख बाप को होगा ना बच्चों को होगा। क्यों है? क्या हो रही है? हाँ, तो बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है। अति की और तमो प्रधानता की ओर जा रही हैं, तो ऐसे सृष्टि पे रहने के लिए किसी का मन नहीं लगता है। अगर कोई किसी को मारता है या मार देता तो पाप तो लगता है, पर विनाश में इतने लोग मरेंगे कि बाप के ऊपर पाप नहीं लगेगा। तो उसके लिए बाबा ने कहा क्योंकि ये होना ही है, ये ड्रामा बनी बनाई है और जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन बच्चों को उसमें अपनी अवस्था एक रस रखनी है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीदनी है। मीठे बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीदनी है, खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा बाहर से सेफ रहना। माया की गर्म हवा अथवा बाहर से सेफ रहना है। प्रश्न है तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है? तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है? क्या विचार? अच्छाई के लिए। बाबा विनाश की बात क्यों कर रहा है? हम पहले मनुष्य से फरिश्ता बनी, फरिश्ता में जमीन से पहले होती है, वो हम ऊपर रहते हैं। यहाँ जो विनाश होगा हमारे यहाँ होंगे, उनकी बुद्धि द्वारा ऊपर उड़ेंगे। कपिल, आप आगे जो भाई जो आते हैं ना, आप जो पहले आते हो इधर सीट पे क्यों नहीं बैठते? आप आपके पीछे वाला भाई भी आगे आए और आप भी आगे आगे आ जाओ, आगे आगे। जब जागा है तो क्यों नहीं आते आगे? उत्तर है तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो ही नहीं सकता। तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते। फरिश्ता को कोई दुख होता? तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छर सदृश वापस घर जाना है।
तुमको नॉलेज है कि सभी आत्माओं को मच्छर सदृश वापिस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता। क्योंकि तुम साक्षी होकर देखते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। आपने कहा तुम जानते हो आत्मा सदा अमर है। इस विनाश का पाप किस पर नहीं लगता? इस विनाश का पाप किस पर नहीं लगता? यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। सभी लड़ मरकर घर वापस जाएंगे। सभी लड़ मरकर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भाभी है। गीत है मैं फूल में जल उठी समा। ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी? हाँ, भाई मुरली के बाद एक गीत बजाना। कार्तिक, कौन सा गीत है? कौन से? मैं फिल्म में जल उठी समा। ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं। इंद्र सभा है ना, बहुत मनुष्य समझते हैं इंद्र पानी की बरसात बरसाते हैं। बच्चे समझते ज्ञान सागर परमात्मा की सभा है, इसमें परवाने बैठे हैं। बच्चे बाबा ने कहा जीते जी इनके बन जाने, अर्थात इस दुनिया में मर जाने के लिए, क्योंकि जीव आत्माओं के पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। इसमें सब एक दो से लड़ते ही रहते हैं। दुख की दुनिया ना, पहले आपस में इतनी लड़ाई झगड़ा थोड़ी थी, अति की ओर जा रहा है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, तो बच्चों में भी नंबरवार है, क्योंकि सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे ना, दास दासी प्रजा सब चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चों में भी नंबरवार है। कोई तो पखुराज परी है, कोई नीलम परी है, नाम तो बहुत है। यह भेंट की हुई है। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की भी सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे? सर्विस पर तत्पर कौन होंगे? जो समा पर पूरा फिदा हुए होंगे। ये बहुत बड़ी महफिल है। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है, परंतु इनको तो जो अच्छी रीति जानते हैं वह इनके सन्मुख प्रैक्टिकल में है। इस समय कोटों में कोई भी जानते हैं, जो परवाने हैं वही जानेंगे, जो बाप पर फिदा हो जाते हैं, बाबा के बन जाते हैं। यह तो समझाया है, यह है जीते जी मरना। फिदा होना माना रहना इसी दुनिया में है, लेकिन जैसे कि जीते जी मरना है। बाबा मैं आपका हूँ। पहले हम आपके पास शरीर रहते थे, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है, यह औरों को दे नहीं सकता, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। और कोई क्यों नहीं दे सकता? बाबा को नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। गाया हुआ है सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवा में किसके पत्ते हैं? इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। इसीलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं थे,
पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं, तो इन्हों को ऊपर दिखाया हुआ है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। पहले थ्रू एक होता है, फिर उसमें टालियां निकलती है, फिर पत्ते। पहले एक ही होता है, फिर उसमें टालियां, फिर पत्ते। बच्चों की बुद्धि में है कि ये विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्मों को भी नहीं मानती है। कहते हैं हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में ठक ठक कितनी है। रह पड़े लेकिन आपस में कितनी ठक ठक है। लड़ाई भी आपस में चलती रहती है, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। लड़ मर करके तो मरेंगे ना, कहाँ ना कहाँ लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। युक्ति ऐसे करते हैं कि आपस में लड़ मरे। आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़ी था, यह सब इकट्ठे थे। गवर्नमेंट भी मजबूत थी, आपस में कोई लड़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े कौन था, आपस में लड़ नहीं सकते, इसलिए ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे। जैसे अब सारी दुनिया के लिए यूएन आदि बड़ी बड़ी कमेटी है, परंतु इन सब के लिए धनी धूरी तो कोई है ही नहीं। दो टुकड़े हो गए हैं, लड़ाई झगड़े के बजाय से दो टुकड़े हो गए। दुख और वृद्धि को पाता ही रहता है, एक दो को मारते ही रहते हैं। ड्रामा में देखो कैसा राज है। एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़ी पाप लगेगा, हम तो साक्षी होकर के देखते। आपस में आप लड़ोगे तो भगवान को काय को पाप लगेगा। तो बाबा ने कहा बाबा तो साक्षी ऊपर देखता है। तुम जानते हो सब लड़ मरकर खत्म होने वाले हैं। कोई बड़ा आदमी मर जाता तो 8-10 रोज उसके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता है, हॉलीडे आदि करते हैं। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम तो फरिश्ते बन रही हो, तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता है। अब तो सब मच्छर सदृश मरेंगे, फिर कौन किसके लिए दुख करेगा। ये राज तुम बच्चे जानते हो। नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए, तो लड़ने झगड़ने वाले थोड़े नई दुनिया में चाहिए। वहाँ तो संस्कार भी अच्छा होगा, मैनर्स भी अच्छी होगी, बोल चाल व्यवहार कितना रॉयल होगा। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़ी दुख होगा, तुम तो साक्षी होकर देखते हो। इससे जाकर दूसरा शरीर लिया, अपना पाठ बजाने के लिए गया। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं है। कोई शरीर छोड़ा, दूसरा पाठ उसकी तैयार है, पर बाबा ने कहा सब भले ज्ञानी है पर सब की बुद्धि एक जैसा नहीं है, निश्चय बुद्धि नहीं है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पांव से चुट्टी तक अब खुशी का पारा चढ़ा रहा है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पांव से लेके चोटी तक बाबा खुशी का पारा चढ़ा रहा है। फिर कोई का कम और कोई का ज्यादा। बाबा तो सबको एक जैसे पढ़ा रहा है ना, निश्चय बुद्धि भी सबको एक जैसा बना रहा है, ज्ञान भी बाबा सबको एक जैसा दे रहा है, लेकिन लेने वाले नंबर 1। कोई तो फिर पाई का भी नहीं पड़ता है, जैसे आटे में नमक। आटा बहुत सारा होता, नमक कितना होता, थोड़ा होता है। उनको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता है कि इन्हों को नारायण नशा चढ़ता है। शकल से तो मालूम पड़ेगा ना, भगवान के बने कितनी नशा, कितनी खुशी, भगवान के प्रति कितना प्यार होना चाहिए, कितने नशा होना चाहिए। माता पिता की सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं ग्रस्त व्यवहार में रहे सर्विस नहीं कर सकते।
वह तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे, और ही जास्ती माँ बाप का नाम बेला करते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडूल बनकर फिर औरों को भी बनाते हैं। तो इन्हों की महिमा जास्ती है, सेवा भी जास्ती करते हैं। सारी दुनिया में बहुत बाबा के कम बच्चे हैं, करोड़ों में लाखों की है। और बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रह के कमल फूल समान बन के अचल अडूल बनकर बहुत सेवा करते हैं। महिमा उनकी भी जास्ती है। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वह भी ड्रामा भट्टी बनी थी ना, उनमें भी कोई कच्ची ईंट निकली और कोई पक्की निकली। ICS के इम्तिहान में सब थोड़ी पास होते हैं, क्योंकि सब अगर पास हो जाए तो सीट कम है, इसलिए हाँ, तभी तो बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा अगर सब निकले होते, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता है, यहाँ भी ऐसे ही है, इसीलिए भगवान को सब चाहिए। दास दासी राजा रानी प्रजा बड़ी जायदाद देनी पड़ती है ना। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती है। पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। रिजर्व किया जाता है ना कि फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन चाहिए। रिजर्वेशन तो पहले ही करनी पड़ती है ना। एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी, लगता है बंद रहता है। हम लोग जब भट्टी करने पहले जाते थे ना टीचर्स में, कई बहनें बड़ी बहनों की कंप्लेन करती थी। हमारी बड़ी बहन हमें ब्रिजमन भाई या जगदीश भाई कभी क्लास कराते तो वो ये लोग तो हंसी भी कराते थे ना बहुत। कहते थे कि आपको कोई संकल्प चलता है कि लिख के देते हैं कि बड़ी बहन एयर कंडीशन में जाती है और हम जनरल बगी में आते हैं, यानी नॉर्मल स्लीपर में आते हैं। तो पता है ब्रिजमन भाई हंसते थे, अरे उसमें तो सारी शीशा बंद होती है ना, बाहर की हवा भी नहीं आती है। कोई बीमार सिमार होता तो अंदर ही अंदर वो हवा घूमता रहता है। आप तो बहुत अच्छा फ्रेश हवा खाते हो, बाहर की सीनरियाँ देखते हो, अंदर थोड़ी कुछ दिखता है। तुम कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। इतना उनको एकदम किसी का प्रश्न ही नहीं उठता था कि भैया ये भी अच्छा है। अगर एयर कंडीशन में बैठोगे तो बाहर की सीनरिया भी कम देख पाओगे, और उसी के अंदर जो हवा ही हवा, आप तो बाहर की फ्रेश हवा भी लेते हो, आप तो बीमार भी नहीं पड़ोगे। चुप सारे। तो बाबा ने कहा तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अथवा माया का बार ना लगे। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फिर 108 है, नाम भी है ना महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे। बाबा को बताने की भी आवश्यकता नहीं। आपका चाल चलन पुरुषार्थ नशा खुद ही आप देख सकते हैं कि मुझे कौन सा टिकट मिलेगा। तो बाबा ने कहा हर एक को टिकट लेनी है। पुरुष को अपनी और स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। स्त्री को चांस जास्ती है, क्योंकि पुरुष तो करते हैं जो उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्त्री तो सौदा करती है, तो कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता है, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है, पैसे उनके हाथ में रहते हैं। वो जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते, वहाँ पुरुष नहीं। कलयुग में क्या है, पुरुष प्रधान राज्य है, लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं, दोनों मालिक है। बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है, कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है। कलब पहले जो कायदा चला वह चलेगा, वहाँ की रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। बाबा तो बहुत साक्षात्कार करा दिया है, कैसे राजधानी ट्रांसफर होती है। यहाँ ट्रांसफर होती है तो ब्राह्मण गुरु आदियों को बुलाया जाता है।
आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चों को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठा कर जाते थे। अब तुम कारोबार संभालो। पहले 60 साल के बाद वानप्रस्थ लेते थे ना, तो बाबा ने कहा अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो अभी छोड़ते ही नहीं है। आगे बच्चे मातृ नहीं होते थे, अब तो माँ बाप इसलिए निश्चित होते थे ना कि बच्चे भी माँ बाप को बहुत मानते थे। बाबा ने कहा अब तो मातृद्रोही बन पड़े, माँ की चोटी पकड़कर बाहर निकाल देते। सुनते हैं ना कितने सारे बुद्ध आश्रम खुला है। माँ बाप अच्छे परिवार के भी बच्चों को पढ़ा लिखा कर बनाते और बाद में घर से निकाल देते। इसको कहा जाता है धुंधकारी मातृद्रोही। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। महफिल की महसूसता तुमको यहाँ आएगी। ये ज्ञान सागर तो जहाँ होगा वहाँ मेला ही तो होगा। माना कुछ चीज का अनुभव हम संगम युग पर करते जो सतयुग में नहीं, क्योंकि ईश्वर साथ है ना, भगवान साथ है। महफिल की महसूसता तुमको यहाँ आएगी, क्योंकि ये ज्ञान सागर तो जहाँ होगा वहाँ मेला होगा। नदियों का मेला होता है ना, तुम नदियाँ तो आपस में मिलती रहते हो। यह तो है ही ज्ञान सागर और नदियों का मेला। ये जगत अम्बा सरस्वती उनका भी नाम वाला है। माँ के पास भी कितने मेले मिलने आते थे, क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी। मम्मा के पास बच्चियां भी महसूस करती है कि मम्मा की मुरली बहुत अच्छी खींच होती थी। यह है सागर और वो नदियों की महफिल है। तुम बच्चे आ जाते हो, पहले सागर फिर नदियां हैं। छोटी नदियां या बड़े कैनाल आदि होते हैं ना, तुम हर एक समझ सकते हो क्या? हाँ, कि हम छोटी नदी है या बड़ी नदी है। बड़ी नदियों को बुलाते हैं कि आकर भाषण करो, तो जरूर वह तीखे है ना। मम्मा को कितना बुलाते थे। शिव बाबा का मिलना हुआ खजाना आकर, शिव बाबा को मिला हुआ खजाना आकर के दो। तुम बच्चियां जाकर ज्ञान रत्नों का भी दान करती हो। अब बाबा ने कहा ज्ञान तो ज्ञान का एक वर्षन कितने का? लाखों रुपयों का है। शास्त्र में कोई ज्ञान का वर्षन नहीं है। अगर होते तो भारत बहुत साहूकार होता। तुमको तो रत्न मिलते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए साहूकार बनते हो। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंचे हो। फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। तुम जानते हो बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने वाला है। उनको ही सब याद करते हैं। दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज को हमेशा जो आपको दुख देता आप उसको याद करोगे? कोई नहीं करता है ना। उसकी याद आती है और दुख होता है उसकी याद आएगी ना। दुख होगा, याद आएगी, दुख दिया उसने। तो बाबा ने कहा दुख देने वाली चीज को हमेशा भूला जाता है। बाबा हमारे तो आप हो, दूसरा कोई नहीं। परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना तो उनकी याद करते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी में थे। फिर दिखाया है कि असुर और देवताओं की लड़ाई लगी, देवताओं की जीत हुई। देवताएं रहते स्वर्ग में। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई 5 विकारों से है। अभी रामायण की बड़ी धून लगेगी, क्योंकि दशहरा आता है ना। गवर्नमेंट भी मानती है, रामलीला करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि रावण क्या चीज है।
त्योहार आने से पहले बाबा याद दिलाता है। कई बच्चे कहते निष्ठा में बिठाओ, वास्तव में तो याद चलते फिरते करना है। परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है कि यहाँ बैठने से कुछ ना कुछ याद तो करे। बहुत है जो सेंटर में जब आते हैं तब याद में रहते, घर में गए तो खलास। ऐसा होता है ना, सेंटर पर आते तो याद आती है कि संगठन है देखते, और घर में गए तो खलास। याद करने की प्रैक्टिस है नहीं। हाँ नहीं, फिर भी फर्क तो पड़ता है ना। बुद्धि और तरफ भटकती रहती है, धुंधाधुरी होता है। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा स्टार है, जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे कोने होते हैं, बिंदी में नहीं होते हैं। स्टार से इसलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है। लकी सितारे कहा जाता है, बिंदु रूप है ना। आत्मा में ज्ञान की चमक भी है। आत्मा बिंदी में सारा पाठ है। बाप कहते मुझ बिंदी में भी यह पाठ है जो भक्ति में बजाता आया हूँ। तुम बच्चों को सबसे जास्ती पाठ है, क्योंकि तुम ऑलराउंडर चक्कर लगाते हो। बाबा तो सिर्फ संगम युग पर आता है, तो चक्रवर्ती राजा भी तो तुम बनेंगे। दुख हो या सुख हो तुम ही पाते हो। मेरा पाठ तुम्हारे जितना है नहीं। मैं तो वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कराता, फिर भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू होती है। सतयुग त्रेता में बाबा का कोई पाठ नहीं है, फिर द्वापर से शुरू होता है। याद करते भी ड्रामा अनुसार है। जिस देवता की पूजा करते हैं, फिर साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। यह ड्रामा में मेरा पाठ है। वो समझते हैं हमको इनके साक्षात्कार होता है, शायद इनमें ही भगवान है। समझते गणेश से साक्षात्कार हुआ तो गणेश भी परमात्मा है। अभी देखो ना भक्ति का कितना है। कल गणेश पूजा थी ना, पहले इतना थोड़ी थी, अब तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। नहीं, पहले तो मानते कुछ ही स्थान पर ही पूजा अर्चना करते थे, मानते थे, महाराष्ट्र वाले, उधर वाले। लेकिन इतना अब तो सब तरफ देखा देखी। तो बाबा ने कहा, और तुम सब बच्चे कहते हो हम शिव बाबा को याद करते हैं। गणेश में भी परमात्मा है, इससे ही सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लिया है। और तुम सब बच्चे कहते हो हम शिव बाबा को याद करते हैं, अर्थात सब में बाबा की याद है, तो इसमें भी सर्वव्यापी समझ लेते हैं। बाबा कहते मेरी याद में भी सब नंबरवार रहते, मेरी याद में भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते। जितना जो याद करेंगे उतना ही विक्रम विनाश होंगे। बाकी आत्मा हर एक में अपनी अपनी व्यापक है। मैं कोई बच्चों में भी प्रवेश कर किसी का भी कल्याण कर सकता हूँ, परंतु जिन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया है ड्रामा में, वो भी सब नूंद है। ड्रामा अनुसार सबको पाठ मिला हुआ है। ये शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पाठ है। बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे। गीता सुनाते हैं, फिर कल्प के बाद ही ऐसे सुनाएंगे। तो अब बच्चों की महफिल में बाप बैठे हैं, जो मुझे जानते हैं, मैं उन्हों के बीच में शोभता भी हूँ। बाकी जो नहीं जानते हैं, उस महफिल में बैठकर मैं भी क्या करूँगा। तो बाबा ने कहा, तुम भाषण आदि करते हो तो बहुत आते हैं, उनकी समा के साथ महफिल नहीं कहेंगे। समा के साथ महफिल तो यहाँ है।
मधुबन में जाते हैं, बाबा से मिलने जाते, वो क्या है, वो महफिल है। तो यहाँ है, कोई फिदा होते हैं, फिर और तरफ उद्योग चला जाता है, कोई तो फिदा हो जाता है, फिर किसी का और तरफ उद्योग चला जाता है। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते हैं, वह अंत में होगी। फिर यह पुराना शरीर छूट जाएगा, यह पुरानी खाल है। आत्मा इस पुरानी कर्म इंद्रियों से काम लेती है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। कल गुरुवार है, आपको कल भी बताया था, भोग है। कल आपको बताई थी ना, उनकी अंजलि बहन और कपिल भाई बाबा को बच्चा बनाया है। हर एक भावना है, हर एक को ना बाबा भावना का फल तो देता ही है। वो बहुत सारी तैयारियां किए हैं आप लोगों के लिए। कल ही बताएंगे ना, आज बताने से फीका हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। दूसरा, अपनी अवस्था अचल अढूल बनानी है। अपनी अवस्था अचल अढूल बनानी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाप का नाम भला करना है। कमल फूल समान बन बाप का नाम भला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है। वरदान, संगम योग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले वरदान है। संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम योग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए नया योग भी कहते हैं। संगम योग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसीलिए नया योग भी कहते हैं। यहाँ उठना नया, बोलना भी नया, चलना भी नया है। बाबा मैनर्स सिखाता। कलियुग की दुनिया में अलग स्वभाव संस्कार जो भी कुछ था, बाबा का बनने के बाद सब क्या हो गया, नया हो गया। बोलना भी नया, चलना भी नया, अर्थात अलौकिक है। यहाँ कोई लौकिक नहीं, अलौकिक है। स्मृति में भी नवीनता आ गई, बातें भी नई, मिलना भी नया और देखना भी नया। बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे। दैहिक संबंधों से नहीं।
ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी ये दूसरे सेकंड नहीं, जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वो दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हुई। इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वो दूसरे सेकंड में नहीं, उससे आगे हूँ, इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। स्लोगन: परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग। परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा। आज 20 तारीख। आज का अव्यक्त इशारा है 20 सितंबर। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिवान के स्नेह के आगे समस्या क्या है? कहाँ वो स्नेह और कहाँ समस्या? वो राई और वो पहाड़, इतना फर्क है। तो अनादि रतन बनने के लिए सर्वशक्तिवान की शक्ति और स्नेह का सदैव साथ रखना है। अपने को अकेला कभी नहीं समझो। साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी ना हो। बाबा हमारी साथी है, वो साथ रहेगा, उसका एक सेकंड भी हमारे से अलग ना हो, ये देखें। ओम शांति।